अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है, उसी दौरान जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए थे, तो उसके बाद जब स्क्रूटिनी का अमल हुआ तो बहुत तेज़ी से और जल्दी से जितने कैंडिडेट्स के वहाँ पे कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, अब इलेक्शन जो ट्रिब्यूनल था उसमें जो अपीलें दायर की गई थी, अब उतना जल्दी ही उन कुछ लोगों के जो कागजात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के, वो मंजूर किए जा रहे हैं। उसी हवाले से हम आपसे डिटेल शेयर करेंगे कि अब तक किस हल्के में कौन से उम्मीदवार के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे, अब उनके वो मंजूर किए गए हैं। ये डिटेल आपके सामने रखेंगे। ये अगर शुरू करें हम आपसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन थे शाह महमूद कुरैशी के हवाले से। शाह महमूद कुरैशी और जहन कुरैशी, उनके कागजात नामजदगी जो मुस्तरद कर दिए गए थे थरपारकर NA 214 से, अब इन दोनों के कागजात नामजदगी जो थे वो मंजूर कर लिए गए हैं। एपेलेट ट्रिब्यूनल से 214 थरपारकर से इन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। अगर उसके बाद हम देखें तो NA 50 से जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए थे वो भी मंजूर हो गए हैं। NA 50 से ही अटक से ऐमान तहर और उनकी जो बहन है उनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। उसके बाद फवाद चौधरी साहब के भी NA 60 और 61 जेहलम से, इन दोनों जो MNA की सीट्स हैं जेहलम से, इन दोनों के कागजात नामजदगी जो मुस्तरद कर दिए गए थे फवाद चौधरी साहब के, वो मंजूर किए गए हैं। उसके बाद NA 82 सरगोदा, नईम हैदर पंचोता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने NA 82 सरगोदा से कागजात जमा करवाए थे, उनके मुस्तरद हुए थे। अब उनके NA 82 सरगोदा, PP 80 और PP 71 सरगोदा से, इन तीन नशिस्तों पर उनके कागजात नामजदगी जो मुस्तरद कर दिए गए थे वो अब मंजूर हो चुके हैं। इसके अलावा NA 83 सरगोदा से ही, NA 83 सरगोदा से अंसर इकबाल हरल, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे। एपेलेट ट्रिब्यूनल में इनके भी अब मंजूर कर लिए गए हैं NA 83 सरगोदा से। और साथ ही इनके PP 73, 74 और 76, ये भी सरगोदा से जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उनके लिए भी इनके कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। उसके बाद बात करें शौकत बसरा साहब की, NA 163 बहावल नगर से इनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। उसके बाद सुहेल अख्तर गुज्जर, ये भी सरगोदा के हैं, सूबाई असम्बली की नशिस्त पर PP 72 से इनके कागजात भी मंजूर हुए हैं। उसके बाद NA 56, अगर हम रावलपिंडी की बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी जो उम्मीदवार थे उनके स्क्रूटिनी के अमल के जो हुई थी वहाँ मंजूर भी हुए थे, लेकिन चंद लोगों के मुस्तरद भी हुए थे, अब उनके भी मंजूर हो गए हैं। रावलपिंडी की बात करें तो NA 55 राजा बशारत के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। NA 55 के साथ राजा बशारत के सूबाई असम्बली PP 15, वहाँ से भी उनके कागजात मंजूर हुए हैं। NA 58 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नासिर भट्टी के कागजात मंजूर हुए हैं। और उसके अलावा NA 56 और PP 17 से राजा राशिद हफीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, इनके कागजात भी मंजूर किए गए राजा राशिद हफीज़ के। उसके अलावा लाहौर की बात करें तो लाहौर में नदीम अब्बास बारा PP 167, नदीम अब्बास बारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पिछली टिनोर था सूबाई असम्बली का 2018 से, तब भी ये नदीम अब्बास बारा साहब लाहौर से MPA बने थे। अब इनके दोबारा कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। पहले स्क्रूटिनी के अमल के वक्त इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे PP 167 से। उसके बाद हम बात करें मुजफ्फरगढ़ की, तो मुजफ्फरगढ़ में NA 189 और 180 मुजफ्फरगढ़ शबीर अली कुरैशी साहब के, इनके भी इन दोनों हलकों पर कागजात नामजदगी पहले मुस्तरद किए गए थे। एपेलेट ट्रिब्यूनल में फिर इन्होंने रिक्वेस्ट जो अपील की थी वो की थी। अब एपेलेट ट्रिब्यूनल से इनके ये कागजात जो 179 और 180 है मुजफ्फरगढ़ से, इनके यहाँ से भी मंजूर हो चुके हैं। कराची की बात करें तो कराची से PTI का स्क्रूटनी के वक्त सफाया किया गया था। तकरीबन तमाम हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं के कागजात थे वो मुस्तरद कर दिए गए थे। अब वहाँ से भी अच्छी खबरें आ रही है। बात करें NA 236 कराची से जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी, इनके कागजात मंजूर किए गए हैं। और कराची से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा
جو حلیم عادل شیخ ہیں اس وقت پابند سلاسل ہیں، مختلف مقدمات میں وہ پیش ہو رہے ہیں عدالتوں میں اور جیل کاٹ رہے ہیں۔ 238 این اے 238 کراچی سے ان کے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ اب ہم آپ سے ڈسکس کریں عمران خان کی ابائی حلقہ میاں والی کی، وہاں پہ جو تھے پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں کے کاغذات مسترد ہوئے تھے۔ اب وہاں سے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ این اے 90 اعظم خان نیازی ان کے کاغذات منظور ہوئے ہیں۔ این اے 90 اور 79 عمیر نیازی جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، این اے 90 اور این اے 79 عمیر نیازی صاحب کے بھی وہاں سے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں۔ کے پی کے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عاطف خان کے کاغذات این اے 22 اور پی کے 59 کے پی کے سے بھی وہاں پہ ان کے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عاطف خان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد سبطین خان کے بھی پی 88 سے منظور ہوئے ہیں۔ امین اسد اللہ خان میاں والی ان کے بھی 86 پی 86 میاں والی سے منظور ہوئے ہیں۔ اور سیالکوٹ سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بڑے رہنما کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں۔ سیالکوٹ سے این اے 72 این اے 72 سیالکوٹ غلام عباس پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، ان کے کاغذات اسکروٹنی کے وقت ریجیکٹ ہو گئے تھے۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی بھی وہاں سے منظور ہو چکے ہیں۔ ناظرین یہ ہمارے پاس کچھ ڈیٹیل تھی کہ جن لوگوں کے اس وقت کاغذات منظور ہوئے تھے ان کے ریجیکٹ ہو گئے تھے، یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کے اب منظور ہو گئے ہیں۔ اسی طرح جس طرح ڈیٹیلز ہمارے پاس آتے رہیں گی ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے کہ کہاں کس حلقے سے کون سے امیدوار کے جو کاغذات ہیں ایکسیپٹ ہو گئے ہیں، منظور ہو گئے ہیں، اور کون سے یہ بھی بتایا گیا کہ کون سے جو وہ رہنما ہیں جن کے تب بھی اسکروٹنی کے وقت بھی ریجیکٹ ہو گئے تھے، نامنظور ہوئے تھے، اور اب اپیلیٹ ٹریبیونل میں جب انہوں نے درخواست اپیلیں دائر کی تھی اب بھی ان کے ریجیکٹ ہوئے، وہ بھی بتائیں گے۔ اب ایک نام آپ سے ایک شیئر کریں جن کے اپیلیٹ ٹریبیونل سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے جو کاغذات ہیں وہ مسترد ہوئے ہیں، وہ ہیں این اے 236 کراچی عالمگیر خان۔ یہ سابقہ ایم این اے تھے، 2018 میں وہاں سے جیتے تھے، فکسڈ کے بانی ہیں، جو ان کی سماجی ایک تنظیم ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ ایم این اے این اے 236 کراچی سے، ان کے پہلے بھی مسترد ہو گئے تھے، اب اپیلیٹ ٹریبیونل میں بھی ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ ناظرین یہ تھی ڈیٹیل، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔